मैं शशिकांत तिवारी। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के विकास भवन में और हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर के मत्स्य पालन के CEO सपना पुरी जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मत्स्य विभाग के द्वारा तमाम योजनाएं संचालित होती हैं, इस विभाग से किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है और किन किन तरह की योजनाएं चलती हैं। द फार्मर जर्नलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि मत्स्य विभाग के द्वारा जो तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं, वर्तमान समय में प्रमुख रूप से कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं? देखिए, वर्तमान समय में मत्स्य विभाग द्वारा प्रमुख जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, इसके अलावा मत्स्य पालक कल्याण कोष के द्वारा हम मछुआरा समुदाय को लाभान्वित कर रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की बात करें तो ये पूरा योजना क्या है और इस माध्यम से किस तरह के लोगों को लाभ दिया जा रहा है और इसकी उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बहुत ही बृहद स्कीम है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था वर्ष 2020-21 में, और इसमें जो है यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत लगभग 20 से 25 योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, उप योजनाएं, जिसमें जो प्रमुख है ये एक ऐसी योजना है जिसमें 10,000 रुपये की साइकिल से लेके और 6-6.5 करोड़ रुपए तक की फीड मिल इसके अंतर्गत आती है जी। इसमें आप जो ऐसा किसान जिसके पास कोई भी संसाधन नहीं है और वो मत्स्य पालन से कुछ आय या रोजगार करना चाहता है तो वो 10,000 रुपये की साइकिल लेकर दरवाजे दरवाजे जाकर वो अपनी साइकिल जो मछली है वो बेचकर, ताजी मछली बेचकर अपनी आय कर सकता है। इसके अलावा जो है साइकिल के साथ मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, जैसे जैसे उसकी जो है लाभार्थी की अपनी क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे योजनाएं हमने जो है उसमें इंक्लूड की हुई हैं। और इसमें जो है जो अनुदान है वो सभी योजनाओं में 40 और 60% का है। यदि लाभार्थी जो है वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है तो वो 40% उसको सब्सिडी है, अनुदान। और यदि वो महिला किसी भी जाति की हो उसको 60% सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और अनुसूचित जाति को भी 60% सब्सिडी जो है ग्रांटेड है। अगर इस योजना में लाभार्थियों को आवेदन करना हो तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? इस पे कोई फॉर्मेलिटीज़ बहुत टिपिकल नहीं है। इस पे ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। समय समय पे जब हम ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होता है, विभागीय पोर्टल है, उस पर आपको ऑनलाइन आवेदन आप किसी भी CHC सेंटर से कर सकते हैं। जैसे ही पोर्टल ओपन किया जाता है तो हम सभी समाचार पत्रों में, आकाशवाणी में और विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं कि ये प्रमुख तिथि से उक्त तिथि तक जो है विभागीय पोर्टल खोला गया है और उस पर जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और फेयर स्कीम है ये। इसमें जो है फिर उसके बाद हम अपनी जिला स्तरीय कमेटी, जिसके मुखिया जो हैं वो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में हम इसे पास कराते हैं और एक रैंडमाइज सूची करके वो निदेशालय को हम प्रेषित करते हैं। फिर वहाँ से ये भारत सरकार को जाती है और उस पर हमें फंडिंग प्राप्त होती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी संचालित होता है। इस योजना से किस तरह से लोगों को लाभ दिया जा रहा है और इसका क्राइटेरिया क्या रखा है? देखिए, जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी उसमें हमने ऐसे तालाबों को इंक्लूड नहीं किया था जो ग्राम समाज के तालाब हैं। तो हमारे एक बृहद लेवल पे जो लाभार्थी थे वो अछूते रह जा रहे थे सरकार के द्वारा प्राप्त लाभ से। तो अभी जो है इसको मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सरकार ने उन सभी लोगों को जिनके पास ग्राम समाज के तालाब हैं उनको लाभ देने के लिए ये योजना प्रारंभ की है। इसमें जो भी ग्राम समाज के तालाब हैं उनको 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से इस पे 40% अनुदान है सभी वर्गों को। तो अभी जो है वर्तमान में इस पे हम लोगों ने लगभग 30 लोगों को लाभान्वित किया है। ये अभी पिछले वर्ष ही योजना प्रारंभ की गई है। दोनों योजना को यदि मिलाया जाए तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दोनों में अंतर क्या है और किस तरह के योजनाओं से लग रहा है कि दोनों में यदि अपने क्या बोलते हैं लाभार्थियों को समझाना हो तो उसको कैसे हम डिफाइन? देखिए, प्रधानमंत्री, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसे वर्ग को आमंत्रित करती है जो स्वयं संसाधन लगाने में सक्षम है और जो छोटे से लेकर बड़े तक उद्यमी कह सकते हैं आप कि उद्यमी हैं, निवेश करना चाहते हैं, ऐसे सभी वर्गों को ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की योजना के अंतर्गत वो आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन इसमें हमारा एक निचला वर्ग अछूता रह गया था जिनके पास अपना कोई संसाधन नहीं है और वो ऐसे वर्ग से
सिर्फ मछुआ समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो हमारे जिनको ग्राम समाज के पट्टे का आवंटन किया जाता है। तो जब उनको आवंटन किया जाता है तो प्रथम वर्ष में उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, इतना संसाधन नहीं होता कि वह उसमें जो है अपने मछली के लिए चारा खरीद सके या मछली का बच्चा खरीद सके। उन्हें तो सिर्फ तालाब आवंटित होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा उस वर्ग को लाभान्वित करता है प्रथम वर्ष में, क्योंकि प्रथम वर्ष के बाद तो आप सक्षम हो जाते हैं, आपने वो मछली बेची तो आपको उससे जो इनकम हुआ आप अगेन उसको इनपुट करते हैं। तो इस तरह से जो हम दोनों वर्गों को लेकर चल रहे हैं, उद्यमी और जो हमारे महत्वपूर्ण जो लोग निवेश करने में सक्षम हैं और जो निवेश करने में सक्षम नहीं है, सरकार दोनों तरह की योजनाएं चला रही है। एक और योजना जहाँ तक मेरी जानकारी में आया था कि जो गंगा तट पे जो मछुआ समुदाय के लोग होते हैं, नाविक होते हैं, उनके लिए भी कोई योजना चालू किया जाए, इसके बारे में क्या बताएं? लेकिन निषाद राज मत्स्य बोट योजना चलाई गई है, वो सिर्फ मछुआ समुदाय को लाभान्वित करने के लिए। हमारे ऐसे वर्ग, एक बड़ा समुदाय जो है वो नाविक का कार्य करता है, मल्लाह है, और उसमें जो है उनके पास कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे की नाव पे काम करते हैं, अपने संसाधन नहीं। सरकार ने इसको भी ध्यान में रखते हुए जो है एक ऐसी योजना चलाई है कि इसमें उनको 40% का, अगर वो नाव क्रय करना चाहते हैं तो वो नाव खरीदने के लिए उन्हें 40% का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसमें सिर्फ नाव ही नहीं है, नाव है, सुरक्षा उपकरण है, ये सारी चीज़ें, जाल है, तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार का एक बहुत ही अच्छा मौका उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद गाजीपुर में हमारे पास 150 का लक्ष्य था, अभी हमने लगभग 222 आवेदन इस पे प्राप्त किए हैं। अभी ये प्रक्रिया में है, जल्द ही इस पर जो है सरकार फंडिंग करेगी। अगर हम बात किया जाए तो जितने लाभार्थियों ने आवेदन किया है, जिनको अभी वर्तमान समय में लाभ दिया जा रहा है, उन लाभार्थियों में कुल कितना धन खर्च हुए हैं? अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें, क्योंकि अभी इस वित्तीय वर्ष का तो प्रक्रिया में ही है, तो पिछले वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 94 लाख रुपए जो है जनपद गाजीपुर में वर्ष 2022-23 में लाभार्थियों को अनुदान स्वरूप दिया था। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मत्स्य विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं और उन लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं जो रोजगार से कहीं न कहीं दूर हैं, और इसके माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ना और रोजगार उपलब्ध कराने का कवायद की जा रही है। जो गंगा तट पे नाविक और मल्लाह हैं, मछुआरे हैं, उनके लिए भी योजनाएं संचालित हो रही है और उन लोगों को भी सीधे सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए उपलब्ध थी गाजीपुर की मत्स्य विभाग की CEO सपना पुरी जी, जिन्होंने इसके बारे में बारीकी से योजना के बारे में जानकारी दिया। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।